भोपाल में तेजी से कॉलोनीज तो डेवलप हो रही हैं, सरकार भी बन गई, लेकिन सीवेज सिस्टम अब तक उतना दुरुस्त नहीं हो पाया। दरअसल वर्धमान ग्रीन, सरला, पैराडाइज, स्टार एवेन्यू जैसी कई कॉलोनीज बिना सीवेज व्यवस्था के ही विकसित घोषित कर दी गई और इसका नतीजा यह है कि इन इलाकों में गंदगी, दुर्गंध, बीमारियां, समस्याएं बढ़ रही हैं और यहां रहने वाले लोग लंबे समय से नगर निगम से शिकायत कर रहे हैं कि अब तक कोई ठोस समाधान क्यों नहीं हुआ। लोगों ने मजबूरी में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत भी दर्ज कराई है, तो वहीं मदद मिलने की बजाय सलाह मिल रही है। हैरानी की बात यह है कि इस इलाके में पार्षद, महापौर, विधायक सत्तारूढ़ पार्टी से ही है, फिर भी सीवेज जैसी बुनियादी सुविधा यहां पर नहीं मिल पा रही है। अब सवाल यह है कि भोपाल की ये कॉलोनियां इंदौर के भगीरथपुरा जैसी स्थिति की ओर तो नहीं बढ़ रही हैं। बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है, नगर निगम बीजेपी का है और जो मंत्री जी हैं वो भी इसी इलाके से आते हैं, वो भी बीजेपी की हैं। रहवासियों का रोज सुबह ऐसा एक जमड़का लगता है, भीड़ लगती है और वो सामान्य सी परेशानियों पे बात करके अपने अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। सर, हम जनरल तौर पर एक सर्वे करने के लिए निकले सोसाइटियों का कि आखिर भगीरथपुरा तो नहीं है भोपाल में कहीं। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सोसाइटी के अंदर सीवेज को, लग रहा है कि डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए इंदौर जैसा। नहीं, आज की स्थिति को देखते तो ये लगता है साहब कि इंदौर का जो है वो रिपीटेशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी कई अभी एडमिट हो चुके हैं केवल इसी सीवेज के कारण। जो भी यहाँ पर बीमारी फैली है वो सभी इसी की पानी, और हमें ये डर हो गया है अब कि यदि हमारा जो पीने का पानी है अगर ये उससे कनेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम पूरे ही कॉलोनी को हो जाएगी। तो मेरा ये निवेदन है शासन से और जो संबंधित विभाग हैं कि इसको तत्काल इसका निराकरण करें और इसको जो भी है उचित कार्रवाई हो सके उसको करें। अच्छा, हमने तो ये भी सुना है कि सामान्यतः आम लोग शिकायत करते हैं, तो जब ये सीवेज का पानी वहां बाहर निकल रहा है सोसाइटी में, तो शिकायत तो आप लोगों की भी हो गई, किसने कर दी? अब शिकायत तो ये है जिसकी जमीन पे वो पानी बह रहा है तो वो तो ऑब्जेक्शन उठाएगा। उसको कल को वहाँ काम शुरू करना है तो वो तो बोलेगा कि ये पानी बंद करो, तुम अपनी भलाई तुम जानो, तुमको जो कुछ करना है करो। मैं इस संबंध में यही कहना चाहता हूँ, क्या प्रशासन ये इंतजार कर रहा है कि इंदौर की घटना फिर से रिपीट हो? हम कॉलोनी वासी विगत 4-5 वर्षों से इस समस्या से परेशान है। हर जगह 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 जाके इसके लिए बोल रहे हैं मगर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमृत योजना जब आएगी, अगर उससे पहले कोई घटना हो जाती है तो फिर सरकार ने एक तरीका और खोज निकाला है, आपको सबको बता दें, मुआवजा दे देती है। ये तो मुआवजे से क्या होना है? दुर्घटना होने तो नहीं हाँ, होगी ना, दुर्घटना होने के पहले यदि समस्या हल हो जाए तो सबसे अच्छी बात है ना, कि कोई जनहानि न हो और जो समस्या क्या उसका निराकरण तुरंत हो जाए। बिल्कुल। ये और भैया और हैं, ये तो बढ़िया। मैंने देखा कि आपका घर शायद ये गड्ढे से लगा हुआ है। आपने ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपने गलत जगह घर ले लिया? अब तो लग रहा है कि गलत जगह घर ले लिया है, क्योंकि ये जो सीवेज की प्रॉब्लम है ये बहुत टाइम से है और इसके कारण मेरे जो भतीजा है वो काफी टाइम तक हॉस्पिटल में एडमिट था। यही कारण था। सीवेज का गंदा पानी मिलने की आशंका अवधपुरी के, चाहे स्टार एवेन्यू हो, चाहे वर्धमान ग्रीन वैली हो, चाहे सरला पैराडाइज हो, सभी जगह बनी हुई है। और अगर किसी दिन ऐसा होता है हादसा कि जो सीवेज का गंदा पानी है वो पीने के पानी मिल जाता है और किसी दिन सप्लाई हो जाता है, तो कहीं इंदौर जैसा भगीरथपुरा राजधानी भोपाल में देखने को न मिल जाए। इसको सामान्य तौर पर प्रशासन को देखना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए और जितना जल्द हो सके उसका निराकरण करना चाहिए, ताकि जो मासूम जिंदगी इंदौर में खोई हैं वो राजधानी भोपाल में ऐसी कोई घटना ना घटे। कैमरामैन दीपक के साथ शिवकांत, भोपाल। और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है।